Good morning, students. Today we will do question number 4 of exercise 14.3. ठीक है बेटा. Question number 4 में क्या है? The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. ठीक है बेटा कि 40 leaves, ठीक है, प्लांट की लेंथ, ठीक है, मेजर की गई है. ओके, करेक्ट टू 1 मिलीमीटर. देन ठीक है, उसका हमने डाटा ऑब्टेन किया है इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है बेटा, उस लीव्स की लेंथ का. ठीक है, हमने इसको क्या करना है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा. हमने इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, पहले इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा. सेकेंड, इज देयर एनी अदर सिचुएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा. क्या कोई और रिप्रेजेंटेशन भी है इसी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग. वाई? ठीक है बेटा, क्या ये कंक्लूड करना करेक्ट होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की जो लेंथ है बेटा 153 मिलीमीटर है. ठीक है बेटा, वाई? इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हम पहले ये पढ़ेंगे कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है. ठीक है, हमने रिप्रेजेंट करना है ना इसको हिस्टोग्राम से, इसलिए. ओके बेटा, हिस्टोग्राम दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. ठीक है बेटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन बार ग्राफ की जैसी होती है बट ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होती है. ठीक है बेटा, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल मीन्स कि जैसे 30.5 to 35.5 है, यही नंबर यहाँ पर रिपीट होना चाहिए. 35.5 to 40.5 सेम. 40.5 to 45.5 मीन्स कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए. ठीक है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोग्राम. ओके, हिस्टोग्राम की रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसे होती है कि वाई एक्सिस की तरफ जो भी आपको दिया और एक्स एक्सिस की तरफ जो भी दिया, यदि 0 से इंटरवल में गैप है तो हम इसको जिगजैग लाइन से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये जिगजैग लाइन है. ठीक है बेटा, इससे क्या होता है कि इस इंटरवल, इस नंबर से और इस पॉइंट से, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो हम इस जिगजैग लाइन में शो कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद वाले इंटरवल्स कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट है बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. There is yet another visual way of representing quantitative data and its frequencies. ठीक है बेटा, another representation भी है डाटा और उसकी frequencies को represent करने के लिए. वो कौन सी है? Polygon. To see what we mean, consider the histogram represented by. हमने histogram ले लिया. ठीक है, let us join the midpoints of the upper sides of the adjacent rectangles of this histogram by means of line segments. ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे? उनका मिड पॉइंट्स, ठीक है, लेंगे लाइक दिस. ठीक है बेटा, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, देन इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, डाटा को ग्राफ में. ओके, लेट अस कॉल दिस मिड पॉइंट्स B, C, D, E, F and G. ओके बेटा, व्हेन जॉइंड बाय लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन द फिगर B, C, D, E, F, G जो हमने अभी देखा है. ठीक है, टू कंप्लीट द पॉलीगॉन we assume that there is a class interval with frequency 0 before 30.5 to 35.5 and 1 after 55.5 to 60.5. ठीक है, and their midpoints are A and H respectively. जो ये A, B, C, D, E, F, G, H is a frequency polygon. Okay बेटा, corresponding to the data shown in figure 14.3 we have shown this in फिगर 14.6. ओके बेटा, इस हिस्टोग्राम की रिप्रेजेंटेशन को बेटा हमने अभी जो रिप्रेजेंट किया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से. ठीक है बेटा, वो ये है. ठीक है बेटा, हिस्टोग्राम से हमने रिप्रेजेंट किया है, हिस्टोग्राम लिया था, उसको हमने अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट किया. ठीक है बेटा, हिस्टोग्राम में सिर्फ इंटरवल्स दी थी, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या है बेटा? मिड पॉइंट्स लिए हुए हैं. ठीक है,
The given frequency distribution table is not continuous, therefore first we have to modify it to be continuous distribution. ठीक है बेटा, पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉन्टिन्यूस नहीं है, हम इसको पहले कॉन्टिन्यूस बनाएंगे. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे बेटा, 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, इसमें से 0.5 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें 0.5 ऐड होगा. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा फिर 117.5 और ये बन जाएगा 126.5. ठीक है बेटा, सिमिलरली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 126.5, इसमें ऐड कर दो 135.5. इसमें चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है बेटा, thus the modified frequency distribution table is this. ठीक है बेटा, लेंथ इन मिलीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स. सो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि इधर सब्ट्रैक्ट करना, इधर ऐड करना. 117.5, 126.5, 126.5 to 135.5 that is 5. ठीक है बेटा, सिमिलरली 135.5 to 144.5 में कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं? 9. 144.5 to 153.5 में 12. 153.5 to 162.5 5. 162.5 to 171.5 कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं? 4. 171.5 to 180.5 कितने नंबर ऑफ लीव्स हैं बेटा वहाँ पर? 2. ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शॉन बिलो. अब हम क्या करेंगे बेटा, ये रिप्रेजेंट आ गई हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंटरवल की, अब हम इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है बेटा, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम. ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या ले लिया? लेंथ इन मिलीमीटर, और वाई एक्सिस की तरफ क्या लिया है? नंबर ऑफ लीव्स. ठीक है बेटा, सो 117.5 to 126.5 में कितने थे? 3 थे, सो 3 तक लिख लिया. ठीक है, देन सिमिलरली 5 नेक्स्ट इंटरवल के लिए, नेक्स्ट इंटरवल के लिए 9. ठीक है, ऐसे सेम, राइट. और जिगजैग लाइन जरूर ड्रॉ करनी है बेटा 0 to 117.5 में, क्योंकि ये नंबर्स कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, सो यू शुड रिप्रेजेंट जिगजैग लाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनदर वे से. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, यस अनदर सिचुएबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके बेटा, अनदर रिप्रेजेंटेशन क्या है इस ग्राफ की? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, राइट. थर्ड क्वेश्चन में था कि क्या बेटा ये कंक्लूड करना सही होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किसमें है? 153 मिलीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, नो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई इन द क्लास इंटरवल 145 to 153. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स. ठीक है बेटा, ये जो टेबल है लाइफ टाइम बता रहा है 400 नियॉन लैम्प्स की. ठीक है बेटा, फर्स्ट रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. सेकंड, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700. ठीक है बेटा, वो जो टेबल है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम से. सेकंड, आपने ये बताना है कि कितने लैम्प्स की लाइफ टाइम जो है बेटा 700 आवर्स से ज़्यादा है. ओके, सो द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम इज शॉन बिलो. इसमें से बेटा हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि 300 to 400 सेम, नेक्स्ट 400 to 500 कॉन्टिन्यूटी इंटरवल है, सो हम इसको डायरेक्ट इसी को ही हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो वी हैव टेकन लाइफ टाइम इन आवर्स अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, नंबर ऑफ लैम्प्स इन वाई एक्सिस. ठीक है बेटा, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 300 to 400 में कितने नियॉन लैम्प्स आपके? 14. सिमिलरली 400 to 500 में कितने हैं बेटा? 56. ओके, नेक्स्ट में 60. ओके, नेक्स्ट में बेटा 74, राइट. सो उसके बाद 74 इसमें है, देन इसमें 86 है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट में 62, नेक्स्ट में बेटा 48. ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी हिस्टोग्राम की. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था कि कितने लैम्प्स की जो लाइफ टाइम है बेटा 700 आवर्स से ज़्यादा है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास, और आपके पास बेटा देखो 700 से ज़्यादा मीन्स कौन कौन सी इंटरवल आएगी? 700 to 800, 800 to 900 वाली इंटरवल,
और 900 to 1000 वाली, उसमें न्यू लम्प्स कितने दिए हैं 700 to 800 में 74, 800 to 900 में दिए 62 एंड 900 to 1000 में दिए 48। सबको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 184। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ठीक है बेटा, कि सर्वे किया गया कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो वेरियस एज ग्रुप्स के बेटा पार्क में खेलते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है डाटा हिस्टोग्राम में। ठीक है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ओके, 1 to 2 5 चिल्ड्रन है, 2 to 3 3 चिल्ड्रन है, 3 to 5 6 है। बेटा देखो रिप्रेजेंट जो ये क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 to 4 आना चाहिए बट 3 to 5 आ रहा है। सिमिलरली 5 to 7 12 इसमें भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो पहले तो इसको हमने कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। ओके, या किसी और वे से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हिस्टोग्राम में। ओके बेटा, हियर द क्लास साइजेस आर डिफरेंट। ओके, सो वी कैलकुलेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रेक्टेंगल दैट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके बेटा, हम क्या करेंगे अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, जिसको हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी बोलते हैं। वो निकलती है मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, हियर द मिनिमम क्लास साइज इज व्हाट 2 minus 1 इक्वल्स टू 1। फाइनल माइनस इनिशियल जो इंटरवल होती है बेटा, और जिसमें डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, हमने वो लेना है इसमें मिनिमम क्लास साइज में। सो 2 minus 1 दैट इज 1। ठीक है बेटा, वी हैव द फॉलोइंग टेबल फॉर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एज का कॉलम बनाएंगे, देन फ्रीक्वेंसी, देन हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द क्लास, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, जैसे बेटा आपको 1 to 2 एज ग्रुप है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा 5। ओके, इसकी विड्थ क्या होगी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 2 minus 1 दैट इज 1। और लेंथ हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम क्लास साइज जो कि आपके पास पहले ही 1 है डिवाइडेड बाय क्लास साइज। सो क्लास साइज की विड्थ क्या बेटा 1 into फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या इसमें 5। सो कितना आ गया बेटा 1 by 1 into 5 दैट इज 5। राइट, नेक्स्ट इज 2 to 3। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा आपको 3। सो विड्थ क्या दी आपको 1, क्योंकि माइनस करके 1 आता है। सो इट विल अगेन मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज दैट इज 1 by 1 into 3। कितना आ गया अगेन 3। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 3 to 5। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको 6। विथ क्या आएगी 5 minus 3 दैट इज 2। सो 1 डिवाइडेड बाय क्लास साइज कितना बेटा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 6। सो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 by 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज कैंसल आउट कर दो 2 के टेबल पर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1 into 3 दैट इज 3। ओके, सिमिलरली 5 to 7 में फ्रीक्वेंसी दी आपको 12। ठीक है, और विथ कितनी है बेटा 7 minus 5 दैट इज 2, 1 by 2। ओके, इंटू 12 कितना आ गया बेटा 6। सिमिलरली 7 to 10 इसमें फ्रीक्वेंसी दी आपको 9, माइनस कर दो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 10 minus 7 कितना आ गया 3। सो आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा 1 by 3 इंटू 9। फ्रीक्वेंसी होती है, सो कैंसल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली 10 to 15 फ्रीक्वेंसी दी है 10, विथ कितनी है 15 minus 10 दैट इज 5। सो इट इज 1 by 5 इंटू 10। आंसर क्या होगा बेटा 2। सिमिलरली 15 to 17 में फ्रीक्वेंसी क्या दिया 4, माइनस करने के बाद 2। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया 1 by 2 इंटू 4 दैट इज 2। ओके बेटा, अब हमने क्या करना बेटा उसको हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना। राइट, इधर ले लिया हमने एज इन ईयर्स, इधर हमने ले लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है बेटा, आपके पास 1 to 2 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था 5। ठीक है बेटा, सिमिलरली 2 to 3 में कितनी आई है 3। ठीक है, देन 3 to 5 में कितनी है बेटा 3। सिमिलरली 5 to 7 में कितनी आई है बेटा 6। ओके, सो एज इन ईयर्स सिमिलरली आपकी 10 to 15 में बेटा कितनी आई है 2। ओके, एंड 15 to 17 में कितनी है बेटा अगेन 2। हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को ही एज इन ईयर्स में कंसीडर किया है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम। ओके,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. 1000 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. ठीक है बेटा कि 100 surnames picked किए गए, ठीक है बेटा, फ्रॉम द लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी. सो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमें दी हुई है. नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम. ओके बेटा, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में. ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स 1 to 4 दैट इज 6, 4 to 6 कितने दिए हैं 30. ठीक है बेटा, देखो क्लास इंटरवल जो क्लास साइज है वो उसकी विथ जो है बेटा वो सेम नहीं है. पहले 1 to 4 मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करो 3 आ रहा है. देन 4 to 6, 6 minus 4 करो तो 2. सो क्लास विथ इज नॉट कंटिन्यूस. ठीक है बेटा, 6 to 8 भी 8 to 12 राइट, माइनस करो तो 4 आ रहा है. सो इट इज नॉट कंटिन्यूस. ठीक है बेटा, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम से. सेकेंड, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइव. ठीक है, हमने वो क्लास इंटरवल भी बतानी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई करते हैं. ठीक है, सिंस क्लास इंटरवल्स ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर अनइक्वल, सो मिनिमम क्लास साइज, ठीक है, मिनिमम क्लास साइज क्या आएगी, क्लास साइज 6 minus 4 दैट इज 2. ठीक है बेटा, देन देयरफॉर वी हैव द फॉलोइंग टेबल फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स. ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, फ्रीक्वेंसी, देन विड्थ ऑफ द क्लास, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है बेटा, 1 to 4 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 6, विथ कितनी माइनस कर दो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 4 minus 1 3. सो इट विल बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे आता है बेटा, मिनिमम क्लास साइज जो हमारे 2 है डिवाइडेड बाय विथ इनटू फ्रीक्वेंसी. कितना आ गया, कैंसिल कर दो 3 के टेबल पर राइट. सो 2 2s are 4. सिमिलरली 4 to 6 में फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 30 और विथ क्या आएगी 6 minus 4 दैट इज 2. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 by 2 into 30. कैंसिल कर दो तो कितना आ गया 30. ठीक है, 30 आ गया. देन 6 to 8 पेयर फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा 44, विथ कितनी है 8 minus 6 दैट इज 2. सो 2 by 2 into 44 कितना आ गया 44. ठीक है, सिमिलरली 8 to 12 में फ्रीक्वेंसी दी है 16 और विथ ऑफ द क्लास कितनी दी है बेटा 4, इट इज 2 by 4. ठीक है, मिनिमम डिवाइडेड बाय विथ, ठीक है, इनटू 16 फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कितना आ गया आंसर बेटा 4 के टेबल पर 16 4 पर 2 4s are 8. सिमिलरली 12 to 20 फ्रीक्वेंसी 4 है. ठीक है, विथ ऑफ द क्लास 8, सो इट विल बी 2 by 8 into 4 दैट इज कितना आ गया बेटा 1. सो अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हिस्टोग्राम से. ठीक है, सो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ लेटर्स लेंगे. ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ सरनेम्स लेंगे. ठीक है बेटा, देन जैसे आपके पास 1 to 4 में, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ सरनेम्स कितने आ रहे थे 4. सिमिलरली 4 to 6 में 30 एंड 6 to 7 में कितने आ रहे थे बेटा 44. ठीक है बेटा, नेक्स्ट 8 to 12 में कितने आ रहे हैं बेटा 8. ठीक है, एंड सिमिलरली 12 to 20 में कितने आ रहे हैं बेटा 1. ओके, सो नेक्स्ट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 44 विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल 6 to 8. ठीक है बेटा, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई इन द क्लास इंटरवल 6 to 8. ठीक है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 to 8 इंटरवल की है, फ्रीक्वेंसी कितनी 44. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स भी बेटा इसी क्लास इंटरवल में लाई करेंगे. ठीक है,